नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। आज अनकट पर बात विस्तार से होगी उस विवाद की जिसकी आग कहने को तो कर्नाटक से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो आग अब देश के हर हिस्से में पहुंचनी शुरू हो गई है। दरअसल इस विवाद के पीछे की वजह है स्कूल में हिजाब, जिसको लेकर कई दिनों से जारी तनातनी के माहौल के बीच कहीं पत्थरबाजी की घटना सामने आ रही है तो कहीं हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिगड़ रहे हालात के बीच पुलिस और प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि हालात को बिगड़ने से रोक पाने में कामयाबी मिले। इसके लिए बाकायदा लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग का भी इस्तेमाल किया गया। वैसे 5 राज्यों के चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल इस मुद्दे के सहारे अपनी भी सियासी दुकान और वोटों की रोटी सेकने में जी जान से जुट गया है। मतलब इस मौके को कोई भी दल अपने हाथ से छूटने नहीं देना चाह रहा। वायरल वीडियो में लड़के गले में भगवा कपड़ा लपेटे नजर आ रहे हैं और जोर जोर से धार्मिक नारे लगाते नजर आ रहे हैं। इस बीच वीडियो में दिखाई दे रही लड़की लगातार होती नारेबाजी से गुस्से में आकर धार्मिक नारा लगाना शुरू कर देती है। बताया जा रहा है कि लड़कों का ये ग्रुप श्री राम सेना नाम के संगठन का था। खैर, घटना के बाद लड़की कॉलेज में चली जाती है। इस लड़की को कॉलेज स्टाफ से भी पूरा सपोर्ट मिलता है। वीडियो में कॉलेज का स्टाफ भी लड़कों को पीछे धकेलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज का मामला नहीं है। उडुपी वुमेन पीयू कॉलेज से करीब 2 महीने पहले शुरू हुआ ये विवाद अब कर्नाटक के कई शहरों में फैल चुका है। ये हंगामा इस कदर बढ़ चुका है कि पुलिस को इसे काबू करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दावनगेरे में तो पुलिस को आंसू गैस और लाठी चार्ज तक करना पड़ा। तो चलिए बताते हैं आपको कि इस विवाद की 2 महीने पुरानी कहानी आखिर है क्या। 31 दिसंबर 2021 इस विवाद की शुरुआत हुई उडुपी वुमेन पीयू कॉलेज की 6 छात्राओं से, जिन्हें कॉलेज प्रशासन द्वारा हिजाब पहनकर कॉलेज में आने से मना कर दिया गया, जिसके विरोध में कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया। 19 जनवरी 2022 कॉलेज प्रशासन ने इन छात्राओं के पेरेंट्स और अधिकारियों के साथ मीटिंग की, लेकिन इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। 26 जनवरी 2022 एक बार फिर से बैठक की गई, जिसके बाद उडुपी के विधायक रघुपति भट्ट ने कहा कि जो छात्राएं हिजाब के बिना कॉलेज नहीं आना चाहती वो ऑनलाइन पढ़ाई करें। 27 जनवरी 2022 को हिजाब का समर्थन कर रही छात्राओं ने ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से मना कर दिया। 2 फरवरी 2022 को हिजाब के विरोध की आग उडुपी के कुंडापुर इलाके में स्थित सरकारी कॉलेज तक जा पहुंची, जहां हिजाब के विरोध में हिंदू छात्र और छात्राएं भगवा गमछा पहनकर कॉलेज आए। फिर 3 फरवरी 2022 को कुंडापुर के सरकारी कॉलेज में विवाद बढ़ता देख हिजाब पहनकर आई छात्राओं को रोका गया। 5 फरवरी 2022 को हिजाब की आग दिल्ली तक पहुंची और राहुल गांधी ने हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं के समर्थन में ट्वीट किया। 5 फरवरी को ही कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133(2) को लागू कर दिया, जिसके मुताबिक सभी बच्चों को तय ड्रेस कोड पहनकर ही स्कूल या कॉलेज आना होगा। ये आदेश सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू कर दिया गया। इस आदेश में ये भी कहा गया कि अगर किसी स्कूल या कॉलेज में ड्रेस कोड नहीं है तो स्टूडेंट्स ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आ सकते जिससे सामुदायिक सौहार्द, समानता और शांति व्यवस्था को खतरा हो। यानी सीधे तौर पर इस आदेश के तहत हिजाब और भगवा दोनों को ही स्कूल और कॉलेजेस में बैन कर दिया गया। फिर आई 8 फरवरी 2022। इस दिन हिजाब के मामले ने और तूल पकड़ लिया, जिसके बाद हिजाब पहनकर आई छात्रा से बदसलूकी का वीडियो सामने आया और सरकार द्वारा 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद करने का निर्देश दिया गया। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि कोर्ट में इस केस को लेकर क्या बहस हुई। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटका हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की गई, जहां जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने मंगलवार को इस पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने हिजाब पर बैन के खिलाफ 4 पॉइंट्स रखे। याचिकाकर्ता के वकील कामथ ने राइट टू प्राइवेसी पर 2017 में सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट का हवाला देते हुए कहा
कि कोई व्यक्ति कौन सा कपड़ा पहनना चाहता है, ये उसका फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है। कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 के तहत सरकार द्वारा हिजाब बैन करने पर कामत ने कहा कि ये बैन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वायलेट करता है, क्योंकि हिजाब इस्लाम की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के तहत आता है। कामत ने आगे कहा कि कर्नाटका एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 7 के तहत सरकार के पास ड्रेस कोड डिसाइड करने की कोई पावर नहीं है। कामत ने कोर्ट में ये भी कहा कि लड़कियां 2 साल से कॉलेज में हिजाब पहन रही हैं, लेकिन तब इसे लेकर कोई पब्लिक ऑर्डर नहीं था। कुंदनपुरा कॉलेज में धार्मिक रंग भेद का मामला बनता है, क्योंकि हिजाब पहनने वाली लड़कियों को दूसरे बच्चों से अलग किया गया। कामत का आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जस्टिस दीक्षित ने कहा कि हम भावनाओं को साइड में रखकर संविधान के मुताबिक चलेंगे। जस्टिस ने कहा कि हम उम्मीद पैदा करने वाले मामलों को नहीं रख सकते, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें हिजाब पहनना चाहिए या नहीं। खैर, बुधवार को इस केस की दोबारा सुनवाई शुरू हुई, लेकिन ये केस फिलहाल हाई कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है, यानी इस केस में फिलहाल कोर्ट का वर्जन आना बाकी है। अब लगे हाथ बात राजनीति की भी कर लेते हैं। कर्नाटक में उपजे इस विवाद पर संसद में भी बात उठी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के सांसद एल हनुमंतिया ने मुद्दा उठाया और कहा कि मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। Equality for all, Article 25 guarantees free practicing of religion. वहीं अपनी पार्टी का स्टैंड रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सबको यूनिफॉर्म में आने का आदेश दिया गया है, सबको इसका पालन करना चाहिए, इसे बेकार में मुद्दा बनाया जा रहा है। नॉन इशू है, इशू मत बना दो। सभी लोगों को ड्रेस कोड पालन करना है, सभी छात्रों को ड्रेस कोड पालन करना है। कर्नाटक की सरकार और पुलिस दोनों ही विवाद पर काबू पाने की कोशिश में लगे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने इस पर सिर्फ इतना कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए कुछ भी नहीं बोलूंगा। जाहिर है, जिस तरह से कर्नाटक में एक पक्ष हिजाब का समर्थन कर रहा है तो दूसरा इसके विरोध में है। ठीक इसी तरह देश की राजनीति में हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी इस बहाने जहां बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। यानी ये मामला ध्रुवीकरण की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसमें सियासत होनी लाजमी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने तो इस पूरे विवाद के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन इस पूरे मामले में बुनियादी शिक्षा, नौकरियों और स्कूल कॉलेजों की हालत पर बात न होकर हम भगवे साफे और हिजाब की लड़ाई में फंस गए हैं, जो काफी शर्मनाक है।